हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक हमारा चल रहा है, काफी बड़ा टॉपिक हो गया है ये। बहुत सारी चीजें इसमें हमने अब तक देख ली। क्या क्या देखी? वेलोसिटी देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, टाइम देखा, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, न्यूटन के जो 3 इक्वेशन थे मोशन के वो देखे, न्यूटन के 3 लॉज देखे। बहुत सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन अब मैं इस ट्यूटोरियल में आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं जो इस टॉपिक में है। सारे फॉर्मूलाज जो न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए क्या क्या हमने फॉर्मूलाज देखे थे। पहले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमने देखा था। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम t। अब ये तो स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने 3 न्यूटन के इक्वेशंस देखे थे जो कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन इनके बीच के रिलेशंस दर्शा रहे थे। तो पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके लीजिए ध्यान से क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा इक्वेशन। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ऐसे थर्ड इक्वेशन है। u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। तो ये तीनों न्यूटन के इक्वेशंस है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? मोमेंटम। p यानी मोमेंटम है हमारा जो कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो हमें पता है। F इज इक्वल टू ma, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने देख लिया था वो। ये क्या है यहाँ पे जो मैंने लिखा है? ये आपको याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था एक ट्यूटोरियल में, लेकिन आपको याद आ रहा है? टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। m1 v1 मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है उसका फाइनल मोमेंटम है। m2 v2 यानी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है उसका फाइनल मोमेंटम, दोनों की सब यानी टोटल फाइनल मोमेंटम। और जो हमारी राइट हैंड साइड है वहां पे m1 u1 यानी पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम प्लस m2 u2 यानी सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, यानी दोनों की सब मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो हम क्या बोल सकते हैं? टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये क्या हुआ हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं, चलिए देखते हैं। पहले प्रॉब्लम में हमें क्या बताया गया है? एक कैनन है, कितना मास है उसका? 500 kg मास है उसका और उसकी रिकॉइल स्पीड है 0.25 मीटर पर सेकंड। फायर होने के बाद रिकॉइल स्पीड होती है कैनन की। कैनन मतलब हम तोफ का गोला बोल सकते हैं। तोफ का गोला जब निकलता है तोफ से बाहर तो तोफ पीछे आ जाती है, मतलब रिकॉइल होता है उसका। तो उसकी रिकॉइल स्पीड कितनी दी हुई है? 0.25 मीटर पर सेकंड। मैंने गिवन लिख के रखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले गिवन लिखना जरूरी है क्योंकि गिवन में क्या होता है? जो प्रॉब्लम में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम गिवन में लिखते हैं। तो हमें मास दिया गया है 500 kg, रिकॉइल स्पीड 0.25 मीटर पर सेकंड और हमें निकालना क्या है? मोमेंटम। हमें उसका मोमेंटम निकालना है। अब हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, या फिर रिकॉइल स्पीड बोला है यानी कि वही है वेलोसिटी उसकी। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे हम तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, लिखते हैं आंसर। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम को हम P से भी डिनोट कर सकते हैं। मोमेंटम यानी P होता है कैपिटल P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अभी P मास कितना है उसका? 500 kg, 500 इंटू उसकी वेलोसिटी मतलब ही उसकी रिकॉइल स्पीड 0.25। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे 125 मिल जाएगा। तो मोमेंटम कितना बोला मुझे? 125। लेकिन मैं क्या भूल रहा हूं? भूलेगा मत, आप मत भूलिए कभी भी क्या यूनिट लिखना। मोमेंटम का यूनिट होता है आपको पता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या मिल जाएगा हमें? केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड हमें उसका यूनिट मिलता है। तो हमें मोमेंटम मिला 125 kg मीटर पर सेकंड। सिंपल एग्जांपल था। और एक एग्जांपल हम देखेंगे मोमेंटम के ऊपर ही। पहले आप नोट डाउन करके लीजिए क्योंकि अब मैं रब करने वाला हूं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? 2 बॉल्स है, एक का मास कितना है? 50 ग्राम और सेकंड का 100 ग्राम और दोनों कोलाइड होते हैं। लेकिन कोलाइड होने से पहले उनकी वेलोसिटी दी गई है। कितनी दी गई है? 3 मीटर पर सेकंड और 1.5 मीटर पर सेकंड। कोलाइड होने से पहले
एक ही लाइन ऑफ एक्शन है उनकी, एक ही लाइन में ऐसे मूव हो रहे और ऐसे कोलाइड हो रहे। तो कोलाइड होने के बाद पहली बॉल है उसकी वेलोसिटी 2.5 हो जाती है, 2.5 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा बॉल है उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी क्या होती है। हमारे पास गिवन क्या क्या है देखिए, मास 50 ग्राम m1 पहले बॉल का, दूसरे बॉल का मास है m2 100 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी पहले की 3 मीटर पर सेकंड है और सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड है। पहले वाली की फाइनल यानी कोलिजन के बाद 2.5 मीटर पर सेकंड। अभी जो सेकंड वाला बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कोलिजन के बाद हमें पता नहीं, वो हमें निकालनी है। चलिए आसान है, हम जानते, हमने पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे कोलिजन के पहले हो कोलिजन के बाद हो। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मास ग्राम में दिया गया है, उसे हमें केजी में करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कर सकता हूं मैं, 0.05 केजी, और ये जो 100 ग्राम है ये 0.1 केजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0.1 केजी, और ये 0.05 केजी। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी मुझे पता है, और इससे मैं निकाल सकता हूँ 50 ग्राम इज इक्वल टू 0.05 केजी और 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.01 केजी। तो मैंने मास को केजी में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, और वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में है ही मेरी। अब मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, या फिर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो पहले का इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू u1, तो मैं लिखता हूं m1 u1 प्लस अभी दूसरे का इनिशियल मोमेंटम m2 u2, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अभी टोटल फाइनल मोमेंटम, पहले का फाइनल मोमेंटम प्लस दूसरे का फाइनल मोमेंटम, क्या मिल जाएगा मुझे, m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या हुआ, टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये टोटल फाइनल मोमेंटम। चलिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 कितना है 0.05, लिखता हूं 0.05 इंटू u1 कितना है 3 मीटर पर सेकंड, 3 प्लस m2 0.1 kg है तो 0.1 इंटू u2 कितना है 1.5 इज इक्वल टू m1 0.05 इंटू v1 यानी उसकी फाइनल वैल्यू v1 यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 2.5 प्लस m2 0.1 kg 0.1 इंटू v2 हमें निकालना है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे v2 हमें पता नहीं है तो v2 हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 0.05 इंटू 3 क्या मिलता है 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लिकेशन 25 5 125 होता है, 1 और 2 3 के बाद पॉइंट, तो 0.125 प्लस ये 0.1 इंटू v2। अब ये क्या होगा 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.3 बन जाएगा, और 0.125 को इधर माइनस 0.125 इज इक्वल टू 0.1 इंटू v2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 0.175 मिलेगा इज इक्वल टू 0.1 इंटू v2। तो v2 क्या मिलेगा, v2 मिलेगा 0.175 डिवाइडेड बाय 0.1, सॉल्व करूंगा तो 1.75 मीटर पर सेकंड मिलेगा। क्या मिलेगा 1.75 मीटर पर सेकंड। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आपको टोटल इनिशियल मोमेंटम लेना होगा जो कि m1 v1 प्लस m2 v2 है, उसको इक्वल करना होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के साथ m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मैंने की सब्स्टिट्यूट, सॉल्व किया, मुझे मिल गया 1.75। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, लॉज ऑफ मोशन।
अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो वीडियोस है मेरे, वो बीच में से मत देखिए, कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो मैंने पहले बता चुके होता हूँ, तो बाद में आप अंदर बीच में से कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको शायद वो समझ में ना आए। अगर आप वो चैप्टर स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तो आपको चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।